जहाँ नित्यादि क्रियाएं ठहर जाता, नैमित्तिक क्रियाओं से होते वंचित, वहाँ कौन किसे करे अर्पित। तिलोदक देखो फिर पितर क्या करते, स्वर्ग में वो कैसे रहते, इसलिए वो भी आ जाते कुल के पास नरक में। जैसे सांप ने काटा नखाग्र में, जहर दौड़ जाता है मस्तक तक पल भर में, वैसे पाप पहुँचता है ब्रह्मलोक में, पदच्युत करता है पूर्वजों को। प्रभो सुन लो बात और एक, यहाँ जो होते हैं महापातक, संग दोषों का यह भी है लौकिक, और भी भ्रष्ट होते हैं। अग्नि ज्वाला ने घेर लिया जब अपने ये घर को, बाजू वालों के घरों को ज्वाला जला देती है। ऐसे कुलों के साथ में जो भी लोग चलते हैं, वह भी बाधित होते हैं। किसी कारण से बाधित ऐसे नाना दोषों से, अर्जुन कहे जो कुल है ऐसे, बचते नहीं घोर यातना से, गिरते हैं जो नरक में। एक बार जो नरक में गिरा, कल्पांत में भी नहीं छुटकारा, ऐसी है पतन की धारा। अर्जुन कहे कुलक्षय में, सुनते आए हैं विविध प्रकार से, लेकिन हटते नहीं हम ऐसे कर्मों से। हृदय वज्र का हुआ करूँ कैसे, आप ही कहो प्रभु। चाहिए हमें राज सुख, जिसके लिए वह है क्षणिक, यह जान कर भी देख, युद्ध के मैदान में हम खड़े। जो ये है सभी बुजुर्ग अपने, वधार्थ किए हैं दृष्टि के सामने। कितना अनर्थ हो रहा है जीवन में, देखो प्रभु हमारे। अब उसके आगे क्या जीना, अच्छा होगा शस्त्र त्याग देना, और जो बाण आएंगे उन्हें झेलते रहना। इसके आगे जो कुछ भी होगा, मृत्यु आया तो भी चलेगा, लेकिन दायित्व इन पापों का नहीं चाहिए मुझे। ऐसा युद्ध रथ देख कर अर्जुन ने अपना सकल परिवार, फिर कहने लगा वो, राज्य तो केवल नरक भोग है। ऐसे उस वक्त में अर्जुन बोला युद्ध में, सुनो राजश्री कहा संजय ने धृतराष्ट्र से। फिर दिल उसका भर के आया, खिन्नता से जैसे उसे रोना आया। फिर वो छलांग लगा गया, देखो रथ के नीचे।
जैसा राजकुमार पदच्युत निराशा से हो अति चिंतित, अथवा रवि हो राहु ग्रस्त प्रभाहीन दिखता है, अथवा प्राप्त होते ही महासिद्धि भ्रष्ट हो जाए तापस की बुद्धि। जो चाहे काम वासना की तृप्ति तो दिन हो जाए। वैसे वह धनुर्धर अति दुख से हुआ जर्जर, झट से रथ छोड़कर वह आ गया भूमि पर। फिर छोड़ दिया धनुष बाण उसने, अश्रुधाराएं बहने लगी उसकी आँखों में। ऐसे हुआ सुनो धृतराष्ट्र जी, कहा संजय ने। इसके आगे श्री कृष्ण भगवान देख कर पार्थ को खीन, कैसे करेंगे निरूपण परमार्थ का। यह विस्तार आगे की कथा सुनते ही अति कौतुक सहिता, आनंद हो सभी के चित्ता। कहे निवृत्तिदास ज्ञानेश्वर। श्री गुरु मावली की कृपा से ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय का हिंदी अनुवाद संपन्न हुआ। वही श्री सद्गुरु चरणों में समर्पित है।